आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सिकंदराव नगर पालिका की कार्यशैली पर उठाए शहर के सम्मानित लोगों ने सवाल। बता दें कि जनपद हाथरस के तहत सिकंदराव में नगर पालिका के मनमाने रवैये से आक्रोशित दलित समाज द्वारा कुछ दिन पूर्व सिकंदराव जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा था। दलित समाज के पक्ष में शहर के सम्मानित लोगों ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की और सिकंदराव नगर पालिका द्वारा शहर में बनाई जा रही 31 करोड़ की लागत से बनने वाली पानी की टंकी क्रीड़ा स्थल के बाहर नालों को पाटकर बनाई गई बेंडिंग जोन को लेकर तरह तरह के गंभीर सवाल उठाए गए। शहर में जब पूर्व से मोहल्ला करीम नगर में दो पानी की टंकियां पूर्व से मौजूद हैं, उनकी मरम्मत कराने की जगह सिकंदराव नगर पालिका द्वारा बार बार करीम नगर में पूर्व में बनी पानी की टंकियों की मरम्मत कराने और उसी टंकी को नए सिरे से बनाने की जगह स्टेट बैंक के सामने पड़ी नगर पालिका की वाटर वर्क्स की जमीन पर एक ट्यूबवेल बोरिंग और एक पानी की टंकी बनवाने की लगातार बात की जा रही है। जबकि दलित समाज के लोग और शहर के सम्मानित लोगों का कहना है कि जब हल्की सी बारिश से घुटने नाली के गंदे पानी से शहर के जलमानस को गुजरना पड़ता है, तो मोहल्ला 12 सैनी से लेकर मोहल्ला रोशनगंज तक जलभराव की समस्या आए दिन बनी रहती है। अगर मोहल्ला रोशनगंज में ट्यूबवेल बोरिंग और पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया तो आम जनमानस को कितनी ही गंदगी का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा से शहर के आम जनमानस को बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दलित समाज की होली लगभग 20-22 से जलती आई है। होली एक बार जहां जला दी जाती है वो हमेशा जलाई जाती है। इसी मान्यता को देखते हुए नगर पालिका को होली की जगह वाल्मीकि समाज को देना चाहिए। दलित समाज को कोई बारात घर अर्थात गेस्ट हाउस नहीं है। जब एक ही समुदाय विशेष के बारात घर नगर पालिका की संपत्ति में पूर्व में बनाया है तो आखिर दलित समाज का क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये लोग छोटी जाति से आते हैं, इसलिए सिकंदराव नगर पालिका द्वारा इन्हें दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मोहल्ला मटकोटा में मीट मार्केट को खत्म करके गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है, तो आखिर दलित समाज का बारात घर क्यों नहीं बनाया जा सकता। वाल्मीकि समाज को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिकंदराव नगर पालिका का कहना है कि वेंडिंग जोन अलीगढ़ महानगर तर्ज पर बनाए गए हैं, तो अलीगढ़ महानगर में गरीब तबके के लोगों को जीवन यापन भरण पोषण करने के लिए सिर्फ 1000 रुपए महीने शुल्क पर रेहड़ी पटरी वालों अर्थात गरीब तबके के लोगों को ही दिए गए हैं। जबकि सिकंदराव नगर पालिका द्वारा वेंडिंग जोन के नाम पर गरीब तबके रेहड़ी पटरी अर्थात ढकेल वालों को वेंडिंग जोन के नाम पर लूट सकोट की जा रही है। वेंडिंग जोन फ्रूट स्टॉल के नाम पर नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई, लेकिन ये लोग अवैध वसूली का काम करेंगे कि इसका जिम्मेदार का नगर पालिका होगी। गरीब दबे कुछ लोगों को सताने और दबाने का काम कर रही है। गरीब तबके के लोगों से 3 सेट दुकानों के नाम पर 1 से 4 लाख रुपए की अवैध उगाही भी की जा रही है। क्या एक गरीब तबके के पेट पर लात मारने जैसा नहीं है। नगर पालिका सिकंदराव द्वारा सिर्फ गरीबों का हमदर्द बनने का झूठा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अलीगढ़ वेंडिंग जोन की तर्ज पर काम करने की बात कही जाती है, लेकिन अलीगढ़ महानगर की होड़ पर गरीब तबके की रेड पटरी ढकेल वालों को आकर लूटने का काम ना करें। गरीब तबके का व्यक्ति 1 से 5 लाख रुपए कहां से देगा। सिकंदराव नगर पालिका को पुनः विचार करना चाहिए। बहुत ही विचारणीय और सोचनीय तथ्य है। आपका क्या नाम है आपका? कौन सा तीस है आप? अच्छा, कौन सा मोहल्ला आपका? ये बिस्तर लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों सोएंगे आप जाके? अच्छा, कहाँ पानी भरा हुआ है? दिखाना मारो के रात। अच्छा, मतलब वहाँ सोने जा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है भैया। देखिए भैया, देखिए ये पानी भैया जा रहे हैं बाइक को लेकर के गली बस्ती मोहल्ला रोशनगंज में बाट नंबर 8 से। ये भैया ये बताइए आप जो क्या नाम है आपका भैया? पिताजी का नाम क्या है? कौन सा मोहल्ला आपका? अच्छा, ये आपका गली बस्ती मोहल्ला रोशनगंज में पानी भरा हुआ है या नहीं मंदिर के सामने है? अच्छा, मतलब पानी भरा हुआ है मंदिर के सामने। अच्छा, और लेकिन ये कर्मचारी लोग शहर के जो देवसाती अधिकारी है ये चेयरमैन वर्ग नहीं सुनना चाह रहे। जैसे आपको साफ रास्ता चाहिए या मतलब पानी भरी हुई रास्ता चाहिए? जरा लात मार के दिखाइए अपनी बाइक से पानी में। अच्छा, आपका इंजन डूबा हुआ है। ठीक है। मेरा ताल्लुक नगर पालिका से थोड़ा बहुत रहा है, जिसमें मेरे फादर
लेट सरताज अली खान साहब सिकंदर राव के चेयरमैन रहे। मेरी वालदा यानी मेरी मदर वो चेयरपर्सन रही, तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत नगर पालिका से नाता रहा है। और मैं खुद समाज सेवा से जुड़ा रहता हूँ, समाज के काम थोड़े बहुत करता रहता हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे कि मोहल्ला रोशनगंज दलित बस्ती में और बारासैनी में जी पानी की निकासी नहीं है, जी और दलित बस्ती में घरों में पानी भर जाता है, लोग परेशान रहते हैं जी और ना सड़क का निर्माण हो रहा है चेयरमैन द्वारा, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वहाँ पानी भरने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारे एटा के पूर्व सांसद महोदय कुंवर देवेंद्र सिंह यादव साहब हैं, उन्होंने जो वहाँ पर लैंड खरीदी थी, उस लैंड के बीच में से नाला पास हो रहा था। वो नाला उसकी सांसद जी द्वारा उसको आट दिया गया, जिसकी वजह से नाले की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी बारासैनी में भरा रहता है। पिछले कई टर्म से मैं इसको काफ़ी करस्पॉन्डिंग मैंने करी है, और जब हमारे रियासती हुकूमत में जब वज़ीर आला मिस्टर अखिलेश यादव साहब थे, तब भी मैंने इसके लिए लिखा था कि यहाँ रोशनगंज नई बस्ती स्टेट बैंक वाले रोड में दलित बस्ती स्टेट बैंक वाले रोड में पानी भर जाता है। यहाँ पर इस रोड को ऊंचा उठाने के लिए और इसकी पानी की निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा इंतजाम कराए जाएं, लेकिन रियासती हुकूमत ने भी आज तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जो हमारी शहर की हुकूमत है वो भी आज तक कोई तवज्जो नहीं दे पा रही है। इसको मेरा ख्याल है शायद 12-14 साल हो गए जब करस्पॉन्डिंग करी थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सर ये है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन द्वारा जो दलित बस्ती के सामने खाली पड़ी ज़मीन पर शिव मंदिर के सामने 20 साल से होली जलती आ रही है, जी जी, ना तो उसका निर्माण कार्य करा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है? वो दरअसल वाटर वर्क्स कंपाउंड की जगह है, जहाँ एक ज़माने में वाटर वर्क्स हुआ करता था, शहर में पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन पिछले तकरीबन 35 से 40 साल पहले से सिकंदराबाद शहर में पानी नहीं आ रहा है, और आज वो सारी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर वहाँ होली जल रही है तो कोई बुराई नहीं है, होली बराबर जलती रहनी चाहिए, और होली जब एक बार जल गई तो वहाँ होली जलती ही रहेगी, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी ऊंची भी है, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कीचड़ नहीं होगी, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी, तो वहाँ होली जलती रहनी चाहिए। दूसरा, श्रीमती वर्षा वार्ष्णेय जब सिकंदराबाद की चेयरपर्सन थी, तो उसी कंपाउंड में उन्होंने एक दलित बस्ती के लिए बारात घर का प्रपोजल भेजा था। उस प्रपोजल पर भी आज तक रियासती हुकूमत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे शहर के सम्मानित नागरिकों को वहाँ मोहल्ला बारासैनी हो या रोशनगंज हो, वहाँ अपने दलित समाज के लोग रहते हैं, और उनको इतनी दिक्कत है पानी भर जाने की वजह से कि रात को 2-2, 1-1 बजे तक हमने स्वयं देखा है कि वो घरों में घुसे हुए पानी को निकालने का कार्य करते हैं। बच्चे सारे परेशान रहते हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि सिकंदराबाद नगर पालिका में अभी तक जो चेयरमैन आए हैं अभी वर्तमान समय में, उन्होंने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया है, और कतई ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और मतलब जनता को उनके हाल पर छोड़ देने का काम किया। सर जैसे कि जो मोहल्ला दलित रोशनगंज में दलित बस्ती का मंदिर है, शिव मंदिर है, उसमें शिव परिवार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो सारी गंदे पानी में डूब जाती हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं यहाँ के नगर पालिका से और लोकल प्रशासन से और पत्र लिखकर माननीय विधायक जी को और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि मंदिर के बारे में जो दुर्दशा हो रही है उसको यथाशीघ्र संज्ञान लिया जाए, वरना पूरा संपूर्ण हिंदू समाज उसके लिए आंदोलित होकर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा। सर जैसे कि शिव मंदिर के सामने जो वाटर वर्क्स की जमीन है वहाँ 20 साल से होली चलती आ रही है, लेकिन वहाँ ना तो 20 साल से होली चलती आ रही है, उनको निर्माण कर कराया जा रहा है, और ना ही दलित बस्ती के लिए वो बारात घर बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना सर? नगर पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरह दलित विरोधी हैं, और उनकी मानसिकता केवल एक और एक समुदाय के लिए है। उनका कहीं भी किसी ने दलित भाइयों के लिए कहीं भी उनका हित नहीं है। मैं मांग करूंगा प्रशासन से कि जो होली जलती आ रही है उसके लिए एक परमानेंट व्यवस्था जगह की अलॉट की जाए। सर वो बारात घर के लिए सर? बारात घर भी पूर्व में भी प्रस्तावित किया गया था, जब भाजपा के यहाँ चेयरमैन थे तब पूर्व में दलित भाइयों के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसके बाद में भाजपा का चेयरमैन यहाँ से हुआ नहीं और उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हम इसी बात को मांग करते हैं कि दलित भाई बहनों के लिए भी बारात घर का निर्माण किया जाना चाहिए। सर ये प्रेजेंट में जो चेयरमैन साहब हैं और अधिशासी अधिकारी हैं, इन लोगों द्वारा जो है वहाँ की वाटर वर्क्स इन पर दुकानें बनाई जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है सर? वाटर वर्क्स में जो दुकानें बनाई जा रही हैं
उसमें मैं बस ये कहूँगा कि जो भी विकास कार्य हो उसमें नियमों का अनदेखी ना की जाए, किसी भी समाज के हितों को ध्यान में रखा जाए, किसी को भी उससे कोई परेशानी ना हो, नियमानुसार ही कार्य किया जाए। सर वहाँ पे जो है ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सार्वजनिक लोगों के लिए पार्क भी तो प्रस्ताव पास हो सकता है पार्क के लिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर वहाँ के लोकल लोग चाहेंगे कि पार्क बनवाना है तो हम ये शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि वहाँ के लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था रहे, जिससे कि वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, वो पार्क में अपना मतलब जो है जीवन व्यतीत करें। लेकिन नगर पालिका के द्वारा एक्चुअल में 12 सैनी मोहल्ले और रोशनगंज में इस समय जो जल भराव की समस्या है, ये नगर पालिका की उदासीनता के कारण है। नगर पालिका ने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जिस नाले की सफाई होनी चाहिए, जो नाला जिसका एक प्रॉपर वे में बहना चाहिए, वो पूरा जो है वह अतिक्रमण कर दिया गया है। और अतिक्रमण को लेकर एक समुदाय विशेष ने वहाँ अतिक्रमण कर दिया है, लेकिन उस पर कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसका जो समस्या है, इसकी जो परेशानी है, जो वहाँ के जो निवासी हैं उनको बारिश के मौसम में झेलनी पड़ती है। दूसरा ये है कि बारिश के मौसम की वजह से संक्रामक रोग फैलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे अभी आए दिन डेंगू और ये समस्याएं आने वाली हैं जो चल रही हैं। तो समस्या इस समय टोटल निवासियों को ही झेलनी पड़ती हैं और ये सारा कुछ नगर पालिका के अंडर में आता है, लेकिन नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि 20 साल पुरानी शिव मंदिर के सामने वाल्मीकि समाज, दलित समाज की होली जलती है, तो वहाँ पर जो है नगर पालिका परिषद द्वारा ना तो कोई निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ वो लोग ऑलरेडी दुकान बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हिंदू समाज में होली के त्यौहार का बहुत विशेष महत्व है और होली के बारे में ये कहा जाता है कि होली जहाँ एक बार रख गई और अगर 10, 20, 50 साल से वो जल रही है तो वो कभी होली वहाँ से नहीं हटती। तो अगर वहाँ वाल्मीकि समाज की होली जलती है तो नगर पालिका को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर होली के लिए एक परमानेंट, एक पक्का स्थान वो वहाँ पर बना के वाल्मीकि समाज को दें, जिससे आगामी होली जलाने की समस्या उनके सामने न आए। तो सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि 15 साल पूर्व वर्षा आवास में चेयरमैन थी, उनके पीरियड में एक दलित समाज के लिए बड़ा ट्रक पास हुआ था। वो वहाँ जब चेयरमैन भी उनकी हट गई, उसके बाद बरात घर आज तक नहीं बना। ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने अभी यहाँ एक मोहल्ला है कटरा, जो पहले मीट मार्केट हुआ करता था, और उसको तोड़वा के उन्होंने एक समुदाय विशेष के लिए एक बारात घर का निर्माण करा दिया। अगर आप कह रहे हो कि पूर्व में बसना वासनी जी के द्वारा एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के मुताबिक काम होना चाहिए। तो वहाँ पे भी हमारे जो दलित भाई हैं, हरिजन भाई हैं, उनके लिए भी एक बारात घर नगर पालिका को बना के देना चाहिए। तो मैं तो यही यहाँ पर जो चेयरमैन है, अधिशासी अभियंता हैं, उनसे ये मांग करूँगा कि वहाँ पर वो एक बारात घर का निर्माण उस जगह पे दें। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।